चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो बच्चों बता दूं ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं और सारे क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट टाइम पी। जी हाँ बच्चों, सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट टाइम पी, ये पूरे क्वेश्चन वेरी मोस्ट टाइम पी। इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, तो सारे क्वेश्चन को वेरी मोस्ट टाइम पे लिख दो। बच्चों सारे क्वेश्चन एक जैसे है तो मैं कुछ करवाऊंगा, मैं आपको पहला करवाऊंगा, दूसरा करवाऊंगा, तीसरा करवाऊंगा, चौथा, पांचवा। बाकी के बच्चों आपको नीचे के सारे होमवर्क हैं, तो कुछ होमवर्क है बच्चों। एक काम करता हूँ बच्चों, ये वाला होमवर्क देता हूँ और मैं आपको ये वाला करवा दूँगा। चलिए बच्चों, तो जिस पर मैंने टिक कर रहे हैं ये सब मैं करवाऊंगा, बाकी आपको होमवर्क करना है। तो चलिए बच्चों करते हैं पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको आई मान लो और इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तो मैं करवा रहा हूँ नंबर 1 वाला। तो पहले इसको आप आई मान लो, 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब बच्चों नीचे 0 आ रहा है, मतलब हम इसमें लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 6। जी हाँ बच्चों, हम लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 का फॉर्मूला है 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। तो बच्चों प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे करते हैं, एक लाइन लिखते हैं। लाइन क्या लिखते हैं, रिप्लेस x बाय अपर लिमिट माइनस एक्स। एक्स को अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। अब आप चेक कर लीजिए अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है पाई, मतलब हम x की जगह क्या लिखेंगे पाई माइनस एक्स। तो लिख दीजिए, जैसा हमेशा करते हैं वैसे ही करेंगे। और बच्चों एक बात तो बताना भूल गया, इन सारे क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो एक कॉमन बात है, सब क्वेश्चन में एक्स आ रहा है। देख लीजिए आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, सारे क्वेश्चन में एक्स आ रहा है, इसलिए मैंने इन सारे क्वेश्चन को एक साथ लिखा हुआ है। क्योंकि सारे क्वेश्चन में कॉमन बात क्या है, सब में एक सिंगल एक्स आपको नजर आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो हमको क्या करना है, x की जगह पाई माइनस एक्स लिखना है। तो ऊपर क्या आएगा पाई माइनस एक्स 1 प्लस, और यहाँ भी हमने x को क्या लिखा पाई माइनस एक्स। अब हम साइन पाई माइनस एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है, या बच्चों साइन पाई माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है प्लस साइन एक्स। अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो 0 से पाई, यहाँ पर आएगा पाई माइनस एक्स और यहाँ पर आएगा 1 प्लस साइन एक्स। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस कर दो। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को प्लस कर दो। तो इधर भी आई, इधर भी आई। तो बताओ आपको कितनी बार आई, 2 बार आई। और इनको प्लस करेंगे तो बच्चों डायरेक्ट कर रहा हूँ तो इंटीग्रल कॉमन ले लेंगे और हम इन दोनों को प्लस करेंगे। इन दोनों को प्लस करने के लिए आप देखेंगे दोनों का एलसीएम सेम आएगा, क्योंकि इन दोनों को प्लस करना है तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो बच्चों इसके अपॉन में भी 1 प्लस साइन एक्स, इसके अपॉन में भी 1 प्लस साइन एक्स, तो एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स। और आप तो जानते हैं जब नीचे वाले सेम होते हैं तो एलसीएम सेम आता है, और जब एलसीएम सेम आता है तो न्यूमरेटर हम कॉपी कर देते हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है x, बीच में प्लस आएगा, और यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है पाई माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, x से x कैंसिल। अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे। जी हाँ बच्चों, अब हम इसका रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स को रेशनलाइज करेंगे 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स से, और ये जो पाई है बाहर आ जाएगा। जी हाँ बच्चों, ये वाला पाई बाहर आ जाएगा, तो पाई को हमने बाहर ले गए। और ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 1 माइनस साइन एक्स, और यहाँ लग जाएगा फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है कॉस स्क्वेयर एक्स। तो ये हो गया पाई, ये हो गया 0 से पाई, ऊपर चल रहा है 1 माइनस साइन एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स क्या होता है कॉस स्क्वेयर एक्स। अब सेपरेट कर लेंगे।
जी हाँ बच्चों, अब हम सेपरेट कर लेंगे तो यहाँ पर आ गया 2i = पाई, और यहाँ सेपरेट करते हैं तो ये चल रहा है 0 से पाई, और सेपरेट करेंगे तो 1 में cos स्क्वायर एक्स आएगा, और इधर सेपरेट करेंगे तो sin x के अपॉन में cos स्क्वायर एक्स आएगा। तो इसके बाद 1/cos स्क्वायर एक्स को हम लिख देंगे sec स्क्वायर एक्स, और sin अपॉन में cos स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे sec x tan x। अब इंटीग्रेशन कर दो तो जल्दी से बताओ बच्चों, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, और sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, और लिमिट क्या चल रही है 0 से पाई। एक बार हम x की जगह पाई रखेंगे और एक बार हम x की जगह 0 रखेंगे और बीच में फॉर्मूले का माइनस। तो बच्चों एक बार हम x की जगह पाई रखेंगे तो आएगा tan पाई माइनस sec पाई, बीच में फॉर्मूले का माइनस, फिर ब्रैकेट लगा देना। फिर हम x की जगह क्या रखेंगे 0, तो आएगा tan 0 माइनस sec 0। अब सबकी वैल्यूज़ पुट कर दो तो बच्चों tan पाई होता है 0, sec पाई होता है -1, tan 0 होता है 0 और sec 0 होता है 1। तो बच्चों सारी वैल्यूज़ पुट कर दो तो आएगा पाई, tan पाई कितना होता है 0, तो यहाँ पे आएगा 0, sec पाई कितना होता है -1, sec पाई होता है -1, तो माइनस माइनस कैंसिल तो आएगा +1। फिर बच्चों tan 0 होता है 0, तो यहाँ आएगा 0, और sec 0 होता है 1, तो ये आ गया 1। तो पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 आएगा, और 2 का इंटू पाई से करा तो 2 पाई, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर आ गया पाई। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये भी वेरी मोस्ट टाइम पे है, सारी क्वेश्चन वेरी मोस्ट टाइम पे बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको आई सपोज कर लीजिए। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले आप इसको आई मान लीजिए। मैं करवा रहा हूँ सेकेंड वाला, अभी मैंने आपको फर्स्ट करवाया, अब मैं करवा रहा हूँ सेकेंड वाला। तो बच्चों 0 से पाई सेम वैसे ही करना है जैसा फर्स्ट किया। अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज कर दीजिए और करना स्टार्ट कर दीजिए, और बाद में मेरे वाले सॉल्यूशन से मैच कर लेना। तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब इसमें लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 6। जी बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या होती है, 0 से a fx dx = 0 से a माइनस x dx। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, एक लाइन लिखते हैं, रिप्लेस x बाय अपर लिमिट माइनस x। अब आप क्वेश्चन देखो, अपर लिमिट क्या है, पाई। जी बच्चों, अपर लिमिट पाई है तो हम इसकी जगह पाई रख देंगे। इसका मतलब x को पाई माइनस x से रिप्लेस करना है। तो बच्चों जहाँ जहाँ x लिखा है उसकी जगह हमें पाई माइनस x लिखना है। तो लिख दीजिए बच्चों, क्या आएगा बताइए। यहाँ पे आएगा 0 से पाई, और x की जगह लिखा पाई माइनस x, और यहाँ भी हमने x की जगह लिखा पाई माइनस x, और यहाँ भी हमने x की जगह लिखा पाई माइनस x, और यहाँ भी हमने x की जगह पाई माइनस x। अब फॉर्मूले सबके मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों tan पाई माइनस x होता है -10x, और sec पाई माइनस x भी होता है -sec x। अब सारी वैल्यूज़ ऊपर पुट कर दो तो बच्चों बताओ क्या आएगा, 0 से पाई माइनस x, तो पाई माइनस x ही देगा। अब बच्चों tan पाई माइनस x का फॉर्मूला माइनस में आता है, तो माइनस को आगे लिख दो, tan x को पीछे लिख दो। ठीक है बच्चों, और sec पाई माइनस x का फॉर्मूला भी माइनस में आता है, और tan पाई माइनस x का फॉर्मूला भी माइनस में आता है, और लास्ट में लिख दो dx। अब बच्चों नीचे से माइनस साइन कॉमन लो, नीचे से माइनस साइन कॉमन लो, और ये माइनस साइन को काट दो। या बच्चों माइनस साइन कॉमन लेके माइनस साइन काट दो। अब हम इस tan x का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों बताओ
टेन एक्स का मल्टीप्लाई करा तो आएगा पाई टेन एक्स, और यहाँ मल्टीप्लाई करा तो आएगा एक्स टेन एक्स, और अपॉन में क्या चल रहा है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और लास्ट में डी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस करो जैसा हमेशा करते हैं। तो बच्चों प्लस करेंगे तो i प्लस आई कितनी बार आई, 2 बार आई, और यहाँ प्लस करेंगे सेम वैसे ही करेंगे जैसा पिछले क्वेश्चन में करते आए। तो प्लस करेंगे तो इंटीग्रल तो कॉमन आएगा और इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम बच्चों दोनों का सेम ही आएगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और जब एलसीएम सेम आता है तो न्यूमरेटर भी सेम आते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स टेन एक्स, और बच्चों यहाँ पर आएगा पाई टेन एक्स माइनस एक्स टेन एक्स, और लास्ट में डी एक्स। अब एक्स टेन एक्स से एक्स टेन एक्स कट जाएगा। बच्चों इस क्वेश्चन में भी हम रेशनलाइज करेंगे। जब भी सेक एक्स प्लस टेन एक्स आता है तो ऐसे क्वेश्चन में हम रेशनलाइज करते हैं। तो हम इसका रेशनलाइज करेंगे तो लिखेंगे सेक एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन में सेक एक्स माइनस टेन एक्स। ठीक है बच्चों, अब हम इस पाई को बाहर ले जाएंगे और इस टेन एक्स का एक बार सेक एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इस टेन एक्स का एक बार टेन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पाई को हम बाहर लिख देंगे। तो बच्चों बताओ क्या आएगा। यहाँ तो 2i चल रहा है, पाई को हम बाहर ले गए, लिमिट चल रही है 0 से पाई, और इस टेन एक्स का सेक एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा, जमा के लिखेंगे सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का मल्टीप्लाई टेन एक्स से करेंगे तो बच्चों आएगा टेन स्क्वेयर एक्स। और बच्चों यहाँ लग जाएगा फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। बच्चों अब हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगाएंगे। तो टेन स्क्वेयर एक्स का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होता है सेक स्क्वेयर एक्स माइनस 1, और सेक स्क्वेयर एक्स माइनस टेन स्क्वेयर एक्स का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होता है 1। तो बच्चों ये दोनों फॉर्मूले ऊपर अप्लाई कर दो। तो बाहर चल रहा है 2i, यहाँ चल रहा है पाई, 0 से पाई, ऊपर चल रहा है सेक एक्स टेन एक्स, बीच में माइनस चल रहा है, ब्रैकेट लगा दो, और टेन स्क्वेयर एक्स का फॉर्मूला लगा दो जो होता है सेक स्क्वेयर एक्स माइनस 1, और इसका फॉर्मूला कितना होता है बच्चों 1, तो नीचे आ जाएगा 1। अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे। जी हाँ बच्चों इंटीग्रेशन कर देंगे, सबका इंटीग्रेशन हमें मालूम है, सेक एक्स टेन एक्स का होता है सेक एक्स, और माइनस का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, और ये माइनस क्या हो गया प्लस, और 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स, और लिमिट क्या है 0 से पाई। अब बच्चों लिमिट अप्लाई करेंगे, एक बार अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, एक बार लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर चल रहा है 2i, बाहर चल रहा है पाई, एक बार हम x की जगह पाई पुट करेंगे तो आएगा सेक पाई माइनस टेन पाई प्लस पाई, बीच में फॉर्मूले का माइनस। अब हम इसी x की जगह 0 लिखेंगे तो आएगा बच्चों सेक 0 माइनस टेन 0 प्लस 0। अब सबकी वैल्यूज़ बता देता हूँ बच्चों। सेक पाई होता है -1, टेन पाई होता है 0, सेक 0 होता है 1, और टेन 0 होता है 0। तो सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। तो इस साइड तो 2i चल रहा है, यहाँ पाई चल रहा है, और सेक पाई की वैल्यू होती है -1, टेन पाई 0 होता है, प्लस में पाई, सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, और माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1, और टेन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है बच्चों, ये 2 को अपॉन में ले जाइए तो i इक्वल टू आएगा π/2, 2 अपॉन में जाएगा π/2, और यहाँ पर आएगा π-2। अब इस 2 को एक बार पाई के अपॉन में लिख दो, इस 2 को एक बार 2 के अपॉन में लिख दो, तो अगली स्टेप आएगी पाई, और 2 को पाई के अपॉन में लिखा तो आएगा π/2, और 2 को 2 के अपॉन में लिखा तो आएगा 2/2। 2 से 2 कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर आ गया π/2 -1।
होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम करते हैं फोर्थ वाला। जी हाँ बच्चों, फोर्थ वाला करते हैं, थर्ड वाला तो होमवर्क है। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं फोर्थ वाला। अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज कर दीजिए और खुद ही करना स्टार्ट करें। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं फोर्थ नंबर। तो सबसे पहले उसको आई मानो और इक्वेशन नंबर 1 दे दो। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले इसको आप आई मान लीजिए। तो 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें लगा दो प्रॉपर्टी नंबर 6। और बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 6 कैसे लगाते हैं? रिप्लेस x बाय अपर लिमिट, और अपर लिमिट क्या है बच्चों? पाई। तो अपर लिमिट माइनस एक्स। तो हम x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो बच्चों जहाँ जहाँ x लिखा उसकी जगह पाई माइनस एक्स लिख दो। तो यहाँ पे आएगा 0 से पाई, और यहाँ लिखा पाई माइनस एक्स, यहाँ भी लिखा पाई माइनस एक्स, और नीचे भी लिखा x की जगह पाई माइनस एक्स। अब मैं आपको सबके फॉर्मूले बता देता हूँ। तो बच्चों साइन पाई माइनस एक्स होता है प्लस साइन एक्स, लेकिन कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स। ये दोनों फॉर्मूले ऊपर पुट कर दो। तो बच्चों यहाँ आएगा 0 से पाई, यहाँ आएगा पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स होता है प्लस साइन एक्स। अब बच्चों यहाँ समझना, बीच में प्लस चल रहा है, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस में होता है। ऐसे देखा जाए कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन बच्चों यहाँ पर स्क्वायर भी है। जब आप इस माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। वापस बोल दूँ, कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर भी है। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस साइन प्लस बन जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों? कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, अब हम इस साइन एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 से पाई साइन एक्स का मल्टीप्लाई करा तो आएगा पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, अपॉन में क्या चल रहा है? 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर दो। तो बच्चों यहाँ प्लस करेंगे तो आएगा 2i, और यहाँ प्लस करेंगे तो 0 से पाई एलसीएम ले लीजिए। तो बच्चों दोनों का एलसीएम आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और न्यूमरेटर में क्या आएगा? एक्स साइन एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा? पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, और लास्ट में क्या आएगा? डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे एक्स साइन एक्स कट रहा है, तो बाकी का बच्चों मैं रब कर देता हूँ। तो बच्चों बताइए इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद बच्चों इस पाई को तो हम बाहर निकाल देंगे, इस पाई को तो हम बच्चों बाहर निकाल देंगे, और इसमें हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चों पाई को तो हमने बाहर निकाल दिया, तो आएगा 2i, और पाई बाहर गया तो अंदर क्या बचेगा? साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बच्चों अब हम यहाँ लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। जी हाँ बच्चों, अब हम कॉस एक्स को टी मानेंगे। तो कॉस एक्स को टी माना तो आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, माइनस साइन उधर ले जाओ तो साइन एक्स डी एक्स आएगा माइनस डी टी। अब हम लिमिट भी चेंज करेंगे। जी हाँ बच्चों, लिमिट भी चेंज करेंगे, भूलना मत। एक बार हम एक्स को रखेंगे 0। तो बच्चों बताओ x को 0 रखा तो t इक्वल टू आएगा cos 0, और cos 0 होता है 1। और एक बार हम x की जगह पाई रखेंगे। तो बच्चों एक बार हम पाई रखेंगे तो t की वैल्यू आएगी cos पाई, और cos पाई होता है -1। तो ये आ गई लोअर लिमिट, ये आ गई अपर लिमिट। अब ये सारी वैल्यूज़ क्वेश्चन में पुट कर दो। यहाँ चल रहा है पाई। तो बच्चों हाँ, पुरानी लिमिट हट जाएगी, इसकी जगह आएगी नई लिमिट। तो पहले आएगी 1, फिर ऊपर आएगी -1, और साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी? माइनस डी टी। तो माइनस साइन को बाहर निकाल लो, ऊपर आएगा डी टी,
और इसको t माना तो 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स टी, स्टैंडर्ड इंटीग्रल है और लिमिट क्या है 1 से -1। ये 2 अपॉन में आ जाएगा, ये वाला 2 अपॉन में आ गया तो आएगा माइनस का π/2 और एक बार t की जगह रखेंगे -1। जी हाँ बच्चों, एक बार t की जगह रखेंगे -1 फॉर्मूले का माइनस और एक बार t की जगह रखेंगे 1। तो बच्चों यहाँ आ गया i, यहाँ आ गया -π/2। अब ये माइनस साइन बच्चों बाहर आ जाएगा, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा और tan इनवर्स 1 होता है π/4। इधर भी tan इनवर्स 1 होता है π/4। तो बच्चों ये हो गया माइनस का π/2 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो -π/4 और -π/4 जुड़कर आएगा माइनस का 2π/4 और ये माइनस माइनस कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। तो बच्चों फाइनल आंसर आया π²/4। ठीक है बच्चों, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो अगर आपको आना लग गया हो तो आप खुद ही करना स्टार्ट कर दो, बाद में मेरे वाले आंसर से अपना आंसर मैच कर लेना। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले उसको आई मानो और इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। तो पहले इसको आप आई मानो तो 0 से पाई x tan x sec x प्लस cos x। सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 दो। अब इसमें लगा दो बच्चों P6 प्रॉपर्टी। किसे लगाते हैं? x की जगह क्या रखेंगे? पाई माइनस एक्स। x की जगह क्या रखेंगे बच्चों? पाई माइनस एक्स। तो रख दीजिए, तो बताओ क्या आएगा? 0 से पाई, यहाँ रखा पाई माइनस एक्स, यहाँ भी रखा x की जगह पाई माइनस एक्स और यहाँ भी रखा x की जगह पाई माइनस एक्स। अब सबके फॉर्मूले लगा दीजिए। तो tan पाई माइनस एक्स होता है माइनस tan x, सेक पाई माइनस एक्स होता है माइनस सेक एक्स और कॉस पाई माइनस एक्स ये भी होता है माइनस कॉस एक्स। तो सबके फॉर्मूले अप्लाई कर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आएगा 0 से पाई माइनस एक्स को एज इट इज़ लिख दीजिए और tan पाई माइनस एक्स होता है माइनस tan एक्स, तो माइनस बाहर रख दीजिए और tan एक्स पीछे रख दीजिए। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस सेक एक्स और इसका फॉर्मूला भी होता है माइनस कॉस एक्स। अब आप क्या करो, नीचे से माइनस साइन कॉमन ले लो और ये माइनस साइन काट दो। तो बच्चों माइनस साइन कॉमन लेके काट देना। अब इस tan x का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। तो 0 से पाई tan x का मल्टीप्लाई करा तो आएगा पाई tan x माइनस एक्स tan x और अपॉन में क्या चल रहा है? सेक x प्लस कॉस x। अब इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर दो। तो बच्चों इक्वेशन 1 और 2 को प्लस किया तो i प्लस आई कितनी बार आई? 2 बार आई। और यहाँ पर देख लो एलसीएम क्या आएगा? दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इस बार भी एलसीएम सेम ही आएगा, सेक एक्स प्लस कॉस एक्स। जब एलसीएम सेम आते हैं तो न्यूमरेटर भी सेम आते हैं, तो दोनों न्यूमरेटर कॉपी कर दो। तो यहाँ पर आएगा x tan x और यहाँ पर आएगा पाई tan x माइनस x tan x और x tan x से x tan x कट जाएगा। बच्चों इसके बाद ये रेशनलाइजेशन नहीं होगा, ध्यान रखना बच्चों, ये रेशनलाइजेशन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में पहले तो पाई को बाहर कर दो और फिर इसको साइन कॉस में चेंज कर दो, फिर इसको साइन कॉस में चेंज कर दो तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये वाला पाई बाहर करा तो बच्चों यहाँ आएगा 2i और पाई को हमने बाहर किया। यहाँ चल रहा है 0 से पाई और पाई बाहर कर दिया, 0 से पाई लिख दिया। अब हम इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो बच्चों tan x को क्या लिखेंगे? tan x को लिखेंगे साइन x अपॉन में कॉस x। सेक x को क्या लिखेंगे? सेक x को लिखेंगे 1 अपॉन में कॉस x और प्लस में क्या चल रहा है? कॉस x।
बच्चों आप एलसीएम लेंगे तो जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम से ये वाला एलसीएम कट जाएगा। जी हाँ बच्चों, जब आप एलसीएम लोगे तो ये कॉस कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा साइन एक्स, और इस कॉस एक्स से इंटू करेंगे तो आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो बच्चों इसके बाद लगा देना सब्स्टिट्यूशन, ऊपर साइन एक्स आ रहा है, इसका मतलब आपको कॉस एक्स को टी मानना है। तो बच्चों इसके बाद का आप कर लेना, इसके बाद आपको कॉस एक्स को टी पुट करना है और लिमिट भी चेंज करना है। तो बच्चों इसके बाद का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मैं इसका आपको फाइनल आंसर बता दूँ। इसका आंसर आएगा पाई स्क्वायर बाय 4। अगर आपका पाई स्क्वायर बाय 4 आ रहा है तो समझ लेना आपने सही किया, और नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी सारे हो गए, अब हम करते हैं 7th वाला। तो चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन और बचा है, बाकी के तो मैंने आपको होमवर्क दे ही दिए हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th वाला। तो सबसे पहले इसको आई सपोज कर लीजिए, मैं करवा रहा हूँ 7th वाला, इसको आप आई मान लो। तो आएगा 0 से पाई एक्स टेन एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स डी एक्स। इसमें भी लगा दो वही प्रॉपर्टी नंबर 6, x की जगह क्या रखना है बच्चों, अपर लिमिट माइनस एक्स। तो x की जगह पाई माइनस एक्स रख दो, तो बताओ क्या आएगा, 0 से पाई और x को क्या रखा, पाई माइनस एक्स। यहाँ भी हमने x को क्या रखा, पाई माइनस एक्स, x की जगह पाई माइनस एक्स कॉसेक पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब मैं आपको सबके फॉर्मूले फिर से बता देता हूँ बच्चों। 10 पाई माइनस एक्स होता है माइनस 10x, सेक पाई माइनस एक्स होता है माइनस सेक एक्स, लेकिन कॉसेक पाई माइनस एक्स होता है प्लस कॉसेक एक्स। अब ये तीनों फॉर्मूले ऊपर अप्लाई कर दो, तो बच्चों 0 से पाई, यहाँ पाई माइनस एक चल रहा है और इसकी जगह लिखेंगे माइनस 10x, तो माइनस बाहर, 10x को पीछे लिख दिया, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस सेक एक्स मल्टीप्लाई, और इसका फॉर्मूला होता है प्लस कॉसेक एक्स। तो बच्चों ये माइनस माइनस कैंसिल। अब इस 10x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पीछे dx चल रहा है, तो 10x का मल्टीप्लाई करा तो आएगा पाई 10x माइनस एक्स 10x, और अपॉन में क्या चल रहा है, सेक एक्स कॉसेक एक्स डी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब हमेशा की तरह दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो। तो बच्चों दोनों को प्लस करेंगे तो i और i 2 बार आई, जी बच्चों, एक बार ऊपर आई एक बार नीचे आई, तो आपको कितनी बार आई, 2 बार आई। अब यहाँ प्लस करेंगे, वही सेम एलसीएम लेंगे, तो बच्चों दोनों का एलसीएम क्या आएगा, सेक एक्स कॉसेक एक्स। एलसीएम क्या आएगा बच्चों, सेक एक्स कॉसेक एक्स एलसीएम आएगा। और जब एलसीएम सेम आते हैं तो ऊपर वाले भी सेम आते हैं, तो ऊपर वाले को सेम लिख दो, तो यहाँ आएगा एक्स 10x, यहाँ पर पाई 10x माइनस एक्स 10x। अब बच्चों x 10x कट जाएगा, यहाँ भी बच्चों साइन कॉस में चेंज करना है, पिछले वाले जैसा पाई को बाहर कर दो और सबको साइन कॉस में चेंज कर दो। तो बताइए बच्चों, सबको साइन कॉस में चेंज करेंगे और पाई को बाहर करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 2i, पाई को हमने बाहर कर दिया, 0 से पाई लिमिट चल रही है, और सबको साइन कॉस में चेंज किया, तो 10x को क्या लिखेंगे, 10x को लिखेंगे साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, और सेक एक्स को क्या लिखेंगे 1 अपॉन में कॉस एक्स, और कॉसेक एक्स को क्या लिखेंगे 1 अपॉन में साइन एक्स। बच्चों आप ध्यान से देखो, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट रहा है लेकिन साइन एक्स नहीं कट रहा है, ये साइन एक्स छत पे जाएगा और इस साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आएगा 0 से पाई, तो साइन एक्स का इंटू साइन एक्स से करा तो क्या आएगा, साइन स्क्वेयर एक्स। अब हम यहाँ पर साइन स्क्वेयर एक्स का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगाएंगे,
1 माइनस कॉस 2x बाय 2। तो ये फॉर्मूला लगा दो। तो बच्चों यहाँ पर चल रहा है पाई, यहाँ पर चल रहा है 0 से पाई, और साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 को बाहर कर लो, और यहाँ चल रहा है dx। इस 2 का इस 2 से इंटू कर दो तो आएगा पाई बाय 4। अब इंटीग्रेशन कर दो तो 1 का होता है x, कॉस 2x का होता है साइन 2x बाय 2, और लिमिट क्या है 0 से पाई। अब हम एक बार x की जगह पाई रखेंगे। जी हाँ बच्चों, पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे। तो एक बार हम x की जगह पाई पुट करेंगे तो आएगा पाई माइनस साइन 2 पाई अपॉन में 2, फॉर्मूले का माइनस। अब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस, बच्चों जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 का इंटू 2 से करेंगे 0 आएगा, तो आएगा साइन 0 अपॉन में 2। और बच्चों साइन 0 कितना होता है 0, और आपको बता दूँ साइन 2 पाई भी 0 ही होता है। तो बच्चों ये टर्म भी क्या हो जाएगा 0, ये सब 0, बचेगा केवल पाई, और पाई का इंटू पाई से करेंगे तो आंसर आएगा पाई स्क्वायर बाय 4। होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बाकी के होमवर्क है बच्चों। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों इसमें 3 क्वेश्चन हैं और तीनों में ही करवा रहा हूँ। तो चलिए करते हैं पहला वाला। तो सबसे पहले इसको आप आई सपोज कर लीजिए। जी हाँ बच्चों, पहले इसको आप आई मान लीजिए और इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब हम यहाँ देख रहे हैं नीचे 0 आ रहा है। बच्चों नीचे 0 आता है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। जी हाँ बच्चों, हम इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या होती है, 0 से a f(x) dx इक्वल टू 0 से a माइनस x dx। और हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे करते हैं, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, एक लाइन लिख दो, रिप्लेस x बाय अपर लिमिट माइनस x। और आप क्वेश्चन में देखो अपर लिमिट क्या है पाई बाय 2, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस x। अब हम x की जगह पर क्या लिखेंगे, पाई बाय 2 माइनस x। सब जगह लिख दो जहाँ जहाँ x आ रहा है। तो बताओ बच्चों क्या आएगा, 0 से पाई बाय 2, और हमने x की प्लेस पर लिखा पाई बाय 2 माइनस x। यहाँ भी हमने x की प्लेस पर लिखा पाई बाय 2 माइनस x, और यहाँ भी हमने x की प्लेस पर लिखा पाई बाय 2 माइनस x। और अपॉन में क्या चल रहा है, साइन की पावर 4, और x की प्लेस पर क्या लिखा पाई बाय 2 माइनस x, और यहाँ भी हमने x की प्लेस पर लिखा पाई बाय 2 माइनस x। अब हम सबके फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। तो मैं आपको फॉर्मूले बता दूँ बच्चों, साइन पाई बाय 2 माइनस x होता है कॉस x, और कॉस पाई बाय 2 माइनस x होता है साइन x। ये दोनों फॉर्मूले आप अप्लाई कर दीजिए। जी हाँ बच्चों, ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर दो तो बोलो क्या आएगा, इधर आएगा i, इधर आएगा 0 से पाई बाय 2, और पाई बाय 2 माइनस x तो एज इट इज़ रहेगा। और इधर बताइए साइन पाई बाय 2 माइनस x क्या होता है कॉस x, और कॉस पाई बाय 2 माइनस x क्या होता है साइन x, और साइन पाई बाय 2 माइनस x होता है कॉस x, और पावर 4 चल रही है तो पावर 4 चलने दो, और कॉस पाई बाय 2 माइनस x होता है साइन x, और पावर 4 चल रही है तो पावर 4 चलने दो। अब हम इस साइन x कॉस x का इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों साइन x कॉस x का मल्टीप्लाई करा तो यहाँ आएगा पाई बाय 2 साइन x कॉस x, और यहाँ मल्टीप्लाई करा तो आएगा x साइन x कॉस x। और इसको जमा के लिख दो, पहले लिख दो साइन की पावर 4x, फिर लिख दो कॉस की पावर 4x। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस करो जैसा हमेशा करते हो।
तो बच्चों अब हम इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करेंगे, तो ये रही इक्वेशन 1, ये रही इक्वेशन 2। अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो i प्लस आई कितनी बार आई? 2 बार आई। ठीक है बच्चों, एक बार ऊपर आई एक बार नीचे आई, दोनों को प्लस किया तो आपको कितनी बार आई? 2 बार आई। अब हम राइट हैंड साइड प्लस करेंगे, तो राइट हैंड साइड प्लस करेंगे तो दोनों का इंटीग्रल सेम है, तो इंटीग्रल कॉमन आ जाएगा। और हम इन दोनों को प्लस करने के लिए एलसीएम लेंगे, तो इसका और इसका दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम भी सेम आएगा। तो बच्चों एलसीएम आएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। अब हम न्यूमरेटर कॉपी कर देंगे, तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है? यहाँ पर न्यूमरेटर है x साइन x कॉस x, और यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है? बीच में प्लस लगाएंगे क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं। और यहाँ न्यूमरेटर क्या है? π/2 साइन x कॉस x माइनस x साइन x कॉस x, और लास्ट में चल रहा है dx। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये आपस में कैंसल आउट। अब हम क्या करेंगे? इस π/2 को बाहर निकाल लेंगे। जी हाँ बच्चों, इस π/2 को बाहर निकाल लेंगे तो आएगा 0 से π/2, यहाँ पर आएगा साइन x कॉस x, और यहाँ पर आएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। इसके बाद बच्चों ट्रिपल स्टार लगा दो। जी हाँ बच्चों, इसके बाद आपको ध्यान रखना है, रट के जाना है, याद करके जाना है। इसके बाद आपको कॉस की पावर 4x से डिवाइड करना है, ऊपर भी डिवाइड करना है न्यूमरेटर में, और नीचे भी डिवाइड करना है डिनोमिनेटर में। डिवाइडेड बाय कॉस की पावर 4x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो कर दीजिए बच्चों। तो यहाँ पर चल रहा है 2i, यहाँ चल रहा है π/2, और हमने कॉस की पावर 4x से डिवाइड किया, तो यहाँ पर आएगा ऊपर भी डिवाइड में कॉस की पावर 4x, और नीचे डिवाइड करेंगे तो इसके भी डिवाइड में आएगा, तो साइन की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 4x, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो कॉस की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 4x। ठीक है बच्चों, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो यहाँ चल रहा है π/2। अब बच्चों एक कॉस कट गया, अब कितने कॉस बचे? यहाँ 3 कॉस बचे। 3 कॉस में से एक कॉस साइन के साथ पेयर बना लेगा। साइन बाय कॉस कितना होता है? 10x। अब कितने कॉस बचे? 2 कॉस। ये 2 कॉस ऊपर जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेक स्क्वायर x में। साइन अपॉन कॉस कितना होता है? 10 की पावर 4x, और cos 4 से cos 4 कट जाएगा, तो बच्चों क्या आएगा? 1। अब हम 10 की पावर 4 को लिखेंगे स्क्वायर का स्क्वायर, 10 की पावर 4 को लिखेंगे स्क्वायर का स्क्वायर, तो बच्चों बताओ क्या आएगा? यहाँ चल रहा है π/2, यहाँ चल रहा है 0 से π/2, ऊपर चल रहा है 10x सेक स्क्वायर x, और 10 की पावर 4x को लिखेंगे, 10 की पावर 4x को लिखेंगे 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब हम 10 स्क्वायर x को t मानेंगे। अब हम 10 स्क्वायर x को t मानेंगे, करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो आएगा 2 10x सेक स्क्वायर x, x का dx, t का dt। तो ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से 2 हटा रहा हूँ और ये 2 कहाँ चले जाएगा? नीचे। अब हम लिमिट भी चेंज करेंगे, तो बच्चों एक बार रखेंगे x को 0, एक बार रखेंगे x को 0, तो सोचिए अगर हम x को 0 रखते हैं तो 10 0 कितना होता है? 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा? 0। ये आ गई लोअर लिमिट। अब हम x को रखेंगे π/2, क्या रखेंगे बच्चों? x को रखेंगे π/2। अगर हम x की जगह π/2 रखते हैं तो 10 π/2 होता है इन्फिनिटी,
x की जगह π/2 रखते हैं तो tan π/2 होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का स्क्वायर करेंगे तो भी इन्फिनिटी आएगा। ये आ गई अपर लिमिट। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो तो बच्चों इस साइड चल रहा है 2i, इस साइड चल रहा है 2i, और लिमिट चेंज होएगी। अभी 0 से π/2 थी, अब क्या हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी। और हम tan x sec स्क्वायर x dx इसकी जगह क्या रखेंगे dt/2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। और बच्चों पहले से ही π/2 चल रहा है, पहले से ही बाहर π/2 चल रहा है, और ये 1/2 और बाहर आएगा तो यहाँ पर एक 1/2 और बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर dt बचेगा, और हमने इसको t माना है, इसको t माना है तो हो गया t², हमने इसको t माना है तो आ गया t² + 1। तो बच्चों इस साइड आ गया, इस साइड आ गया 2i, और ये 2 × 2 कितना हो गया π/4, और इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t, और लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिटी। और ये 2 × 4 से करेंगे तो 2 × 4 से करा तो आएगा π/8, और एक बार रखेंगे अपर लिमिट तो आएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी, और एक बार रखेंगे लोअर लिमिट tan इनवर्स 0। बच्चों tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है π/2 और tan इनवर्स 0 होता है 0। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ π/8 चल रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा π² / 16। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। चलिए बच्चों इसी का अब हम करते हैं सेकंड नंबर। तो सबसे पहले इसको i मान लीजिए। जी हाँ बच्चों, अब हम कर रहे हैं सेकंड वाला, तो पहले तो आप इसको i मान लीजिए और इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। तो 0 से π/2 x अपॉन में 1 + sin x + cos x, और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब इसमें लगाइए प्रॉपर्टी नंबर 6, क्योंकि नीचे 0 आ रहा है। तो बच्चों हम लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 6। और प्रॉपर्टी नंबर 6 कैसे लगाते हैं, एक लाइन लिख दीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाते हैं रिप्लेस x बाय अपर लिमिट माइनस x, मतलब हम x की जगह क्या लिख देंगे π/2 माइनस x। तो लिख दीजिए बच्चों x की जगह π/2 माइनस x लिख दिया, तो यहाँ पर आएगा π/2 माइनस x, और यहाँ पर आएगा साइन, और x की जगह लिखा π/2 माइनस x, यहाँ पर लिखा है cos, और x की जगह लिखा π/2 माइनस x। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 0 से π/2 यहाँ चल रहा है π/2 माइनस x, और बच्चों साइन π/2 माइनस x होता है cos x, और cos π/2 माइनस x होता है sin x, और लास्ट में चल रहा है dx। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस करो, तो 1 और 2 को प्लस करेंगे तो इस साइड क्या आएगा 2 बार i, और इधर प्लस करेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे। तो बच्चों दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, चेक कर लो, आगे पीछे लिखा है लेकिन प्लस में सेम होता है। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी क्या आएगा सेम, और जब एलसीएम सेम आता है तो न्यूमरेटर भी सेम आते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा x, बीच में प्लस, और यहाँ पर क्या आएगा π/2 माइनस x dx। अब ध्यान से देखो, एक x से एक x कट रहा है, ऊपर क्या बचा π/2, इस π/2 को बाहर निकाल लो। जी हाँ बच्चों, इस π/2 को बाहर निकाल लो, तो यहाँ पर चल रहा है 2i। चलिए यहीं लिख देते हैं। तो इस π/2 को बाहर निकाला तो π/2 बाहर आ गया, 0 से π/2, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा dx को यहाँ लिख दो, अपॉन में चल रहा है 1 + sin x + cos x। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको इंटीग्रल में करवाया है। इंटीग्रल में मैंने एक लेक्चर पढ़ाया था टाइप वाला। बच्चों ये क्वेश्चन टाइप से होगा, और ये टाइप नंबर 3 है। जी हाँ बच्चों, आप पुरानी कॉपी निकाल के देखना, जिसमें मैंने टाइप पढ़ाए थे, तो कुछ 6 टाइप पढ़ाए थे, तो उसमें जो 3rd नंबर टाइप है वो यही है। और इस टाइप का फॉर्मूला होता है, जी हाँ बच्चों, इस टाइप का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला होता है sin x का होता है 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2, और cos x का होता है 1 -
टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू। ठीक है बच्चों, तो अब हम इस इंटीग्रेशन को टाइप नंबर थर्ड से करेंगे। और टाइप नंबर थर्ड में क्या फॉर्मूला लगाते हैं, साइन एक्स का ये वाला और कॉस एक्स का ये वाला। अब ये दोनों फॉर्मूले इस इंटीग्रेशन में पुट कर दो। तो बताइए क्या आएगा बच्चों, बाहर चल रहा है पाई बाय टू, बाहर चल रहा है पाई बाय टू, इंटीग्रल चल रहा है 0 से पाई बाय टू, ऊपर चल रहा है dx और नीचे हम सबकी वैल्यू पुट करेंगे। 1 को तो 1 लिखेंगे और साइन एक्स की जगह ये पुट कर देंगे। तो बच्चों साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है, 2 टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू। और इधर कॉस एक्स का लगाएंगे फॉर्मूला। तो कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू। अब एलसीएम ले लेंगे। तो बच्चों एलसीएम लेंगे, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम आएगा 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू, जो सीधा छत पर आ जाएगा। तो एलसीएम कहाँ चला गया बच्चों, छत पर चला गया। और ये जो एलसीएम है इसका इंटू 1 से भी होगा। जी हाँ बच्चों, 1 से भी होगा। तो 1 से इंटू करेंगे तो आएगा 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू। और यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर तो कॉपी करेंगे 2 टेन एक्स बाई टू और यहाँ पर भी कॉपी करेंगे जो ऊपर लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू। तो आप देख रहे हो बच्चों, टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू, टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू कट जाएगा और इसका तो डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो बच्चों ये हो गया पाई बाय टू, ये हो गया 0 से पाई बाय टू और 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वेयर एक्स बाई टू dx। और बच्चों 1 और 1 कितना हो गया, 1 और 1 हो गया 2। तो 2 प्लस 2 टेन एक्स बाई टू। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 कॉमन लिया। तो बच्चों 2 कॉमन लिया तो बाहर कितना हो गया, पाई बाय 4। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा सेक स्क्वेयर एक्स बाई टू dx और 2 कॉमन लिया है तो 1 प्लस टेन एक्स बाई टू। बच्चों अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। जी हाँ बच्चों, अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन। अब हम नीचे वाले को टी पुट कर देंगे। अब हम 1 प्लस टेन एक्स बाई टू को टी मानेंगे। क्या मानेंगे, टी, क्योंकि इसको टी मानेंगे तो हमें सेक स्क्वेयर एक्स बाई टू dx मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन। तो 1 का तो 0 होता है और टेन एक्स बाई टू का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वेयर एक्स बाई टू। फिर एक्स बाई टू का भी करेंगे तो आएगा 1 बाई टू, लास्ट में dx और t का dt। अब ये 2 का मल्टीप्लाई उधर कर देंगे। जी बच्चों 2 का मल्टीप्लाई उधर कर देंगे तो आएगा सेक स्क्वेयर एक्स बाई टू dx और 2 का मल्टीप्लाई करा तो आएगा 2 dt। बच्चों अब हम लिमिट चेंज करेंगे। लिमिट का ध्यान रखना बच्चों, जब भी हम t मानते हैं तो लिमिट भी चेंज होती है। तो बच्चों एक बार हम 0 पुट करेंगे, एक बार हम पाई बाय 2 पुट करेंगे और t की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम 0 पुट करते हैं। तो बच्चों बताओ, अगर हम x को 0 रखते हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, अगर हम x को 0 रखते हैं तो 0 अपॉन में 2 0 हो जाएगा और टेन 0 होता है और 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 आएगा। तो बच्चों t की लिमिट क्या आ गई, 1। ये लोअर लिमिट है। अब हम x की जगह रखेंगे पाई बाय 2। बच्चों ध्यान से देखना, अगर हम x की जगह पाई बाय 2 रखते हैं तो पाई बाय 2 अपॉन 2 पाई बाय 4 हो जाएगा। ध्यान सुनना, x की जगह रखा पाई बाय 2 अपॉन में 2 पाई बाय 4 हो जाएगा और 10 पाई बाय 4 1 होता है। 10 पाई बाय 4 1 होता है और 1 में 1 प्लस करेंगे 2 आएगा। तो t की वैल्यू क्या आएगी, 2। ये आ गई आपकी अपर लिमिट। अब ये सारी वैल्यूज़ इंटीग्रेशन में रख दो। तो बच्चों इस साइड चल रहा है 2i, इस साइड चल रहा है पाई बाय 4 और ये आपकी पुरानी लिमिट थी, ये हट जाएगी। इसकी जगह क्या आएगी, नई लिमिट 1 से 2। और सेक स्क्वेयर एक्स बाई टू dx,
इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 2dt। तो बच्चों 2dt, चलो 2 अभी अंदर ही लिख दो 2dt, ठीक है बच्चों 2dt। और हमने नीचे वाले को क्या माना है t, तो यहाँ पर आ जाएगा t, ठीक है। अब ये वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल, ये वाला 2 ये वाला 2 कैंसिल, तो यहाँ चल रहा है π/4। और बच्चों 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, और लिमिट क्या है 1 से 2। तो बच्चों एक बार t की जगह 2 रखेंगे, तो t की जगह 2 रखा और एक बार t की जगह 1 रखा, तो यहाँ आएगा 1। और आप जानते हैं log 1 कितना होता है, log 1 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर आएगा π/4 log 2। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम इसी का थर्ड वाला करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम इसी का थर्ड वाला करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको i मान लो और इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब हम कर रहे हैं 21 का थर्ड वाला। तो सबसे पहले आप इसको i मान लो, 0 से π/2 sin स्क्वायर x अपॉन में sin x प्लस cos x dx, और इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब इसमें लगाओ प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 कैसे लगाते हैं, रिप्लेस x बाय अपर लिमिट माइनस x, x की जगह क्या रख दो π/2 माइनस x। तो बच्चों इस बार थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, आप खुद ही सोचो, अगर मैं x की जगह π/2 माइनस x लिखूंगा तो ये बन जाएगा sin π/2 माइनस x, जो होता है cos x। तो यहाँ आ जाएगा cos x, और स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर लिख दो। यहाँ भी डायरेक्ट बताओ बच्चों, अगर मैं x की जगह π/2 माइनस x लिखूंगा तो sin π/2 माइनस x क्या होता है cos x, और इधर क्या आ जाएगा cos π/2 माइनस x, तो वो क्या होता है sin x। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस कर दो। तो बच्चों दोनों को प्लस करेंगे तो i और i 2 बार आई, और यहाँ चल रहा है 0 से π/2। और बच्चों यहाँ प्लस करेंगे तो दोनों का एलसीएम सेम आएगा, और जब एलसीएम सेम आता है तो न्यूमरेटर भी सेम आते हैं। तो बच्चों sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x आ जाएगा, जो होता है 1। तो बच्चों ये आ गया 2i, 0 से π/2 ये होता है 1, तो 1 अपॉन में क्या आ गया sin x प्लस cos x। बच्चों ये वही टाइप है जब भी इस क्वेश्चन में आया था। तो बच्चों ये क्वेश्चन टाइप नंबर 3 से होगा। किससे होगा, टाइप नंबर 3 से। और टाइप नंबर 3 का फॉर्मूला क्या है, अभी पिछले क्वेश्चन में लिखवाया था। sin x की जगह क्या लिखेंगे 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और cos x की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर दीजिए। तो बच्चों इस साइड चल रहा है 2i, और लिमिट चल रही है 0 से π/2, ऊपर चल रहा है 1, और हम sin x की जगह ये लिखेंगे और cos x की जगह ये लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आएगा 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, यहाँ पर आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब ये टर्म एलसीएम लेंगे और ये एलसीएम छत पे आ जाएगा। तो बच्चों अगली स्टेप आएगी 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और यहाँ पर कॉपी हो जाएगा 2 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ठीक है बच्चों, नीचे जमा के लिखेंगे और इसकी जगह फॉर्मूला लिख देंगे sec स्क्वायर x/2। तो बच्चों आएगा 0 से π/2, तो ऊपर क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x/2, लास्ट में dx चल रहा है उसको जमा के लिखेंगे माइनस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 प्लस 1। बच्चों अब तो इजी हो चुका है। अब हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, tan x/2 को t मान लेंगे। जी हाँ बच्चों, अब हम tan x/2 को t रख देंगे क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन हमें sec स्क्वायर x/2 दे देगा।
ठीक है बच्चों, अब हम इसको टी मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वेयर एक्स बाई टू, फिर एक्स बाई टू का करेंगे 1/2 एक्स का डी एक्स और टी का डी टी, 2 का इंटू कर दो तो सेक स्क्वेयर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू आएगा 2 डी टी। अब बच्चों लिमिट भी चेंज करेंगे, तो एक बार हम x को रखेंगे 0 और एक बार हम x को रखेंगे π/2। तो बच्चों डायरेक्ट रख रहे हैं, अगर हम x को 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा और 10 0 0 होता है तो t की वैल्यू आ गई 0, ये लोअर लिमिट है। अब हम x की जगह π/2 रखेंगे। बच्चों x की जगह π/2 रखा तो π/2 अपॉन में 2 π/4 होता है और 10 π/4 1 होता है, तो t की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है बच्चों, अब ये सारी वैल्यूज़ ऊपर पुट कर दो तो बच्चों बताओ क्या आएगा 2i और ये लिमिट चेंज हो जाएगी, आएगी 0 से 1 और सेक स्क्वेयर एक्स बाई टू डी एक्स, इसकी जगह क्या रखेंगे 2 डी टी और यहाँ पर t रखा तो आएगा माइनस का टी स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 1। अब ये 2 से 2 काट देंगे। बच्चों ये फिर टाइप बन गया है, ये टाइप नंबर 1 बन चुका है और टाइप नंबर 1 में हम क्या बनाते हैं कंप्लीट स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, टाइप नंबर 1 में हम क्या बनाते हैं कंप्लीट स्क्वायर। तो बच्चों अब हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो सबसे पहले आप माइनस साइन कॉमन ले लो, क्योंकि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो माइनस साइन कॉमन ले लो। तो बच्चों यहाँ चल रहा है आई और माइनस साइन कॉमन लिया तो 0 से 1, माइनस साइन कॉमन लिया तो क्या आएगा बच्चों, माइनस साइन कॉमन लिया है तो आएगा टी स्क्वेयर, ये हो जाएगा माइनस का 2t, ये जाएगा माइनस का 1। अब बच्चों स्टार्टिंग के 2 टर्म लिखेंगे। जी हाँ बच्चों, आपको होप याद आ रहा होगा। अब हम स्टार्टिंग के 2 टर्म लिखेंगे और -1 को थोड़ी दूर लिखेंगे, -1 को थोड़ी दूर लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, t का कोफिशिएंट पकड़ेंगे तो t का कोफिशिएंट पकड़ने पे क्या आया 2, इसका आधा करेंगे, आधा करने पे क्या आएगा 1, आधा करने पे जो आता है उसका स्क्वायर प्लस करना है और उसका स्क्वायर माइनस करना है। जी बच्चों, ये बन गया कंप्लीट स्क्वायर। तो बताइए ये स्टार्टिंग के 3 टर्म क्या बनाएंगे कंप्लीट स्क्वायर, तो किसका कंप्लीट स्क्वायर बना बच्चों, ये कंप्लीट स्क्वायर बना t-1 का होल स्क्वायर का, और ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1, तो -1 कितना हो गया -2। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस साइन का वापस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस माइनस साइन का वापस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा बताओ, तो ये प्लस हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा और 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 को हम लिखेंगे √2 का स्क्वायर और यहाँ माइनस का इंटू करा तो ये पीछे चले जाएगा t-1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो फार्मूला होता है dx अपॉन a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो बच्चों अब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो बताइए क्या आएगा, यहाँ लिख देते हैं। तो बताइए बच्चों, अब हम इसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो इस साइड चल रहा है i और फार्मूला क्या है बच्चों, यहाँ पर 1/2a भी आएगा, यहाँ पर 1/2a भी आएगा, तो फार्मूला है 1/2a और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू √2 है तो 1/2 फिर आएगा लॉग और लॉग के अंदर आएगा मॉडुलस a प्लस एक्स मतलब √2 प्लस एक्स, और x की वैल्यू क्या है बच्चों, x की वैल्यू है t-1 और इधर क्या आएगा a माइनस एक्स, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है √2 माइनस, अब माइनस से अंदर इंटू करेंगे माइनस एक्स में तो ये एक्स है तो माइनस का इंटू करेंगे तो क्या आएगा माइनस का t+1 और बच्चों लिमिट कहाँ आ जाएगी, लिमिट पीछे आ जाएगी, तो लिमिट चल रही है 0 से 1। अब एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे t की जगह और एक बार t की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे।
तो बाहर चल रहा है 2√2। तो बच्चों बताओ, अगर आप t की जगह 1 पुट करते हो तो t की जगह 1 पुट करते हो तो 1 1 कट जाएगा, 0 आएगा, तो बचेगा क्या, √2। और यहाँ भी t की जगह 1 पुट करते हो तो फिर 1 1 कट जाएगा, फिर क्या आएगा, √2। फॉर्मूले का माइनस, फॉर्मूले का माइनस। अब हम t की जगह क्या पुट करेंगे, 0। अगर हम t की जगह 0 पुट करते हैं तो बच्चों यहाँ पर आएगा √2 - 1 और यहाँ 0 पुट करते तो आएगा √2 + 1। और बच्चों √2 से √2 कट जाएगा तो बचेगा log 1 और log 1 होता है 0। ठीक है, तो ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो ये माइनस साइन बाहर जाएगा तो -1/2√2 और यहाँ चलेगा log √2 - 1 √2 + 1। बच्चों अब हम इस माइनस साइन को पावर में ले जाएंगे, एक प्रॉपर्टी है, तो हम इस माइनस साइन को पावर में लेंगे। प्रॉपर्टी कौन सी है, b log a इक्वल टू होता है log a की पावर b। तो हम इस b को कहाँ ले आते हैं, a की पावर में। तो बच्चों इस माइनस साइन को पावर में ले गए तो क्या आएगा, 1/2√2 और माइनस साइन पावर में गया तो आएगा √2 - 1/√2 + 1 इन्वर्स। और बच्चों इसका इन्वर्स कर दो, मतलब ये उल्टा हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल कर दो तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2√2 और इसका इन्वर्स करा तो आएगा √2 + 1/√2 - 1। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें 3 क्वेश्चन हैं, इसमें से मैं 2 करवा रहा हूँ। पहला मैं करवा रहा हूँ, दूसरा मैं करवा रहा हूँ और तीसरा होमवर्क है, ये आपको करना है। तो चलिए बच्चों करते हैं फर्स्ट वाला। तो सबसे पहले इसको आई मान लो, क्या मान लो, आई। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कॉट इनवर्स x का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 1/x। मतलब हम कॉट इनवर्स x को tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। मतलब कभी भी आपको कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करना हो तो उसके एंगल का रेसिप्रोकल कर दो। अब हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो बच्चों बताओ क्या आएगा। तो हमें इस कॉट इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स में। तो कैसे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आएगा 1/1 - x + x²। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पर ट्रिपल स्टार लगाना है। मतलब अब हमें यहाँ पर याद रखना है, ध्यान रखना है, याद करके जाना है, रट के जाना है। वो क्या रट के जाना है मैं आपको बता दूँ बच्चों। यहाँ पर हम x प्लस करेंगे और x माइनस करेंगे। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर हम एक x प्लस करेंगे और एक x माइनस करेंगे। ऐसा एक x प्लस करेंगे और एक x माइनस करेंगे। देख लीजिए, अगर x से x कट जाएगा तो 1 ही आएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको रट के जाना है, एक x प्लस करना है, एक x माइनस करना है। और यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देंगे और नीचे क्या चल रहा है बच्चों, नीचे 1 चल रहा है और इन दोनों में से माइनस का x कॉमन लेंगे। तो माइनस का x कॉमन लिया तो अंदर आएगा 1 - x और लास्ट में चल रहा है dx। बच्चों अब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, पहले मैं लिख दूँ, tan इनवर्स x - y x + y अपॉन 1 - xy का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। तो बच्चों अब हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। तो चेक कर लो लग रहा है कि नहीं। तो tan इनवर्स है, ब्रैकेट है, इसको x मान लो, इसको y मान लो। तो x + y अपॉन 1 - x × y। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो बताओ बच्चों क्या आएगा आंसर, ध्यान से देखना। तो आएगा 0 से 1 tan इनवर्स। अब इसमें हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x और x की वैल्यू क्या है, x ही है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और y की वैल्यू कितनी बच्चों, y की वैल्यू है 1 - x
और यहाँ पे लगा दो ब्रैकेट और लास्ट में dx। अब दोनों का इंटीग्रल सेपरेट कर दो। जी हाँ बच्चों, दोनों का इंटीग्रल सेपरेट कर दो तो 0 से 1 tan इनवर्स x dx और यहाँ पर आएगा 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस x dx। बच्चों इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है और इसमें हम लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 6। जी हाँ बच्चों, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 6 इन सेकेंड इंटीग्रल, सेकेंड इंटीग्रल में ही लगाना है। जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाना है। प्रॉपर्टी नंबर 6 केवल सेकेंड इंटीग्रल में लगाना है। और प्रॉपर्टी नंबर 6 कैसे लगाते हैं? रिप्लेस x बाय अपर लिमिट क्या है 1, अपर लिमिट माइनस x। तो हम x की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस x। तो बताइए बच्चों क्या आएगा? तो इससे चल रहा है i, यहाँ चल रहा है 0 से 1, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाना है, इसको कॉपी कर दो तो आएगा 0 से 1 tan इनवर्स x dx। और बच्चों इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगाना है और प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं? x की जगह क्या लिखते हैं 1 माइनस x, तो लिख दीजिए। तो बच्चों यहाँ चल रहा है 0 से 1, यहाँ चल रहा है tan इनवर्स, यहाँ अंदर लिखा है 1, फिर लिखा है माइनस लिखा है तो ब्रैकेट लगा दो। अब हमें इस x की जगह क्या लिखना है 1 माइनस x, तो लिख दीजिए 1 माइनस x। ठीक है बच्चों, अब आप माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो 0 से 1 tan इनवर्स x dx और यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 1 से 1 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या बचेगा x। और बच्चों दोनों इंटीग्रल दिखने में एक जैसे है तो दोनों को प्लस कर लो, प्लस करेंगे तो आएगा 2 टाइम्स 0 से 1 tan इनवर्स x dx। तो बच्चों ये तो बहुत इजी हो चुका है, इसकी मैं हिंट दे रहा हूँ। इसमें इंटू 1 कर लेना और 1 को सेकंड मान लेना और बाय पार्ट्स लगा देना। जी हाँ बच्चों, नॉर्मल इंटीग्रेशन कर देना, नॉर्मल इंटीग्रेशन लगा देना। कौन सी फॉर्मूला लगाना? बाय पार्ट्स वाला फॉर्म लगा देना और लास्ट में लिमिट अप्लाई कर देना, फाइनल आंसर आ जाएगा। बच्चों क्या आंसर आएगा मैं वो भी बता दूं। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा, इसका फाइनल आंसर आएगा मैं आपको बता दूं, आंसर आएगा पाई बाय टू माइनस log 2। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर आएगा। अगर ये आंसर आ रहा है तो समझ लो आपने सही किया। तो इसके बाद का होमवर्क है, इसके बाद का आप ट्राई कर लेना, ये आंसर लाना है। तो चलिए बच्चों, मैंने फर्स्ट वाला समझा दिया है, अब मैं आपको सेकंड वाला समझा रहा हूँ। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, जब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। तो बच्चों अब हम करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। तो देख लीजिए बच्चों, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आप उसको i मान लीजिए। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप क्या मान लीजिए i। तो बताइए बच्चों, इस क्वेश्चन को आपने i माना, इस क्वेश्चन को आपने i माना तो क्या आएगा? सेकंड वाला कर रहे हैं 0 से पाई बाय 2, यहाँ पर चल रहा है 2 log sin x और यहाँ लिखा है log sin 2x। तो बच्चों sin 2x का लगा दो फॉर्मूला। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। sin 2x का फॉर्मूला लगा दिया 2 sin x cos x और लास्ट में चल रहा है dx। बच्चों अब मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, log a इंटू बी का फॉर्मूला होता है log a प्लस log b और log a इंटू बी इंटू सी का होता है log a प्लस log b प्लस log c। मतलब log में अगर एंगल मल्टीप्लाई में हो तो आंसर प्लस में आता है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर तीनों मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। जी हाँ बच्चों, तीनों किस में आ रहे हैं? मल्टीप्लाई में। मतलब हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक को a मान लो, एक को b मान लो, एक को c मान लो।
जब हम इसमें ये वाला फॉर्म लगाएंगे तो तीनों प्लस में आ जाएंगे, लेकिन बच्चों इसके आगे माइनस है, तो जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों माइनस में चले जाएंगे। तो बताइए बच्चों क्या स्टेप आएगी, 0 से π/2, यहाँ चल रहा है 2 log sin x, और हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्म लगाया तो तीनों प्लस हो गए, लेकिन इसके आगे माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों किस में आ जाएंगे, माइनस में। तो क्या आएगा बच्चों, माइनस का log 2 माइनस का log sin x माइनस का log cos x। ठीक है बच्चों, अब ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इसमें भी कोई चेंज नहीं करना है, इसमें भी कोई चेंज नहीं करना है बच्चों, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसमें भी कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसमें भी कुछ भी चेंज नहीं करना है, पर इस लास्ट वाले में प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाना है। सिर्फ इस लास्ट वाले में प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाएंगे तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या होती है, प्रॉपर्टी नंबर 6 होती है रिप्लेस x बाय अपर लिमिट माइनस x, और अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है π/2 माइनस x, और हमें ये चेंज कहाँ करना है, केवल लास्ट में, इन द लास्ट टर्म। जी बच्चों यहाँ पर मेंशन कर दीजिए कि हम ये जो प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा रहे हैं वो किस में लगा रहे हैं, केवल लास्ट टर्म में। तो चलिए बच्चों बताओ क्या स्टेप आएगी, यहाँ आएगा 0 से π/2, इसमें कोई चेंज नहीं किया, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगानी है, तो आएगा 2 log sin x, इसमें भी कोई चेंज नहीं करना है और इसमें भी कोई चेंज नहीं करना है, केवल हमें प्रॉपर्टी यहाँ लगानी है। तो प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं, x की जगह क्या लिखना है, π/2 माइनस x, तो लिख दीजिए बच्चों, तो आएगा log, और डायरेक्ट बता दो, अगर हम x की जगह π/2 माइनस x लिखेंगे तो cos π/2 माइनस x क्या होता है, sin x, क्या होता है बच्चों, sin x। तो जब हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sin x में। अब ध्यान से देखो, यहाँ log sin x कितने हैं, 2, वो भी माइनस में है, तो ये दोनों जुड़ के क्या होगा, -2 log sin x, और ये प्लस में है तो बच्चों ये आपस में कट जाएंगे, ये प्लस का 2 log sin x, ये 2 माइनस के हैं तो ये आपस में कट गए, क्योंकि ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में आएगा, ये प्लस में चल रहा है तो ये आपस में कैंसिल। तो बच्चों ये बचा अंदर क्या बचा, अंदर बचा माइनस का log 2, और यहाँ पे चल रहा है dx। ठीक है बच्चों, अब हम कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे, कांस्टेंट का होता है cx, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, cx। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cx मतलब माइनस का log 2 इंटू में x। ठीक है बच्चों, c का इंटीग्रेशन होता है cx। अब ये -log 2 तो बाहर से ले आएगा और लिमिट इसमें अप्लाई हो जाएगी, ये तो कांस्टेंट है, बाहर से ले आएगा, और इसका इंटीग्रेशन x हो गया है और लिमिट कहाँ चले गई, पीछे। अब हम अपर लिमिट पुट करेंगे, जी हाँ बच्चों, अपर लिमिट पुट करेंगे तो π/2 आएगा और लोअर लिमिट तो 0 है, तो आपका फाइनल आंसर आ गया माइनस का π/2 log 2। दिस इज फाइनल आंसर, और लास्ट वाला तो बच्चों होमवर्क है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।